हेलो एवरीवन, दिस इज राम। आज हम आपको 1 मार्क क्वेश्चन आंसर कराएंगे। चैप्टर नंबर 1, दो बैलों की कथा के। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? स्टूडेंट, इसका आंसर है गधे का छोटा भाई कहा गया है बैल को। नेक्स्ट है, दोनों बैल आपस में सींग मिलाते थे। दोनों बैल आपस में जब सींग मिलाते थे तो इससे क्या पता चलता था? इससे ये पता चलता था उनका आपस में बहुत ही गहरा प्यार है। और इसका उत्तर आपको लिखना है आत्मीयता, यानी कि उनका गहरा प्यार, मन से वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, आत्मीयता थी उन दोनों में। नेक्स्ट है, ईंट का जवाब पत्थर से देना का अर्थ है। ईंट का जवाब पत्थर से देना एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है बढ़ चढ़कर जवाब देना। और अगला प्रश्न है, दो बैलों की कथा पाठ के लेखक का नाम क्या है? इसका उत्तर बहुत ही सरल है, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट है, बाल सभा ने क्या निश्चय किया? बाल सभा ने ये निश्चय किया कि हीरा और मोती को, यानी दोनों बैलों को अभिनंदन पत्र यानी सर्टिफिकेट दिया जाए, पत्र दिया जाए उनकी बहादुरी पर। बैल कब कहाँ पहुंच गए? बैल जो थे वो पहुंच गए थे संध्या के समय, यानी शाम के समय, गया के घर। नेक्स्ट है, ईश्वर ने बैलों को क्या नहीं दिया? ईश्वर ने बैलों को सब कुछ दिया, सींग दिया, पूंछ दी, टांगे दी, आंखें दी, नाक दी, पर उनको वाणी नहीं दी, यानी कि उनको जुबान नहीं दी। तो जुबान को बोलते हैं वाणी, जिससे वो बता सकते हैं कि वो कितने कष्ट में है। नेक्स्ट है, बैलों का दिल कैसा हो रहा था जब वो कैद कर लिए गए कांची हाउस में? तो उनका दिल जो था वो बैठ गया था, उसे हम बोलते हैं भारी हो रहा था। बैलों का दिल जो था वो भारी हो रहा था। नेक्स्ट है, दो बैलों की कथा के आधार पर सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? स्टूडेंट, सच्चे मित्र की पहचान तो तभी होती है जब वो मुसीबत में काम आए, यानी विपत्ति के समय वो काम आए। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, अगर आता है ये, बुरे समय में काम आने पर सच्चे मित्र की पहचान होती है। अगला प्रश्न है, गधे की कौन सी विशेषता अन्य पशुओं से भिन्न है? स्टूडेंट, गधे को आप देखते हैं कि बेचारे को कितना भी हम मारते पीटते हैं या उससे जितना भी काम कराते हैं वो कुछ नहीं बोलते, काफी जो है वो सहन कर लेता है, हर चीज सहन कर लेता है। तो इसके लिए आप उत्तर लिखेंगे इस प्रश्न के लिए, अधिक सहनशीलता, यानी वो सहनशीलता होती है उसके अंदर, ये एक उसका एक बहुत बड़ा गुण है। बैल को गधे से नीचा क्यों बताया है? उसका उत्तर है, गधा जितना सहनशील गधे जितना सहनशील नहीं होता बैल। बैल को आप अगर उससे काम करवाएंगे या कुछ करें तो एक ना एक दिन उसकी जो सहन करने की शक्ति है वो जो है वो क्षीण हो जाएगी, कम हो जाएगी। पर गधे के साथ ऐसा नहीं है, उसमें सहनशीलता यानी सहनशीलता कूट कूट के भरी हुई है, इसलिए बैल को गधे से नीचा बताया गया है। गुणों की प्रकाष्ठ से क्या तात्पर्य है? इसका अर्थ है गुणों की चरम सीमा, जो कि गधे में है। हीरा और मोती ने मूक भाषा में क्या बात की? उन्होंने मूक भाषा यानी कि इशारों इशारों में जो बात की वो थी कि वो भाग जाएंगे, भाग जाने की योजना बनाई, प्लान बनाया कि वहां से कांची हाउस से वो भाग जाएंगे। आपस में आंखों की आंखों में उन्होंने बात की। मूक भाषा में जूरी के दोनों बैलों के नाम क्या थे? ये भी बहुत ही आसान है, हीरा और मोती। हीरा और मोती जो थे वो जूरी के दोनों बैलों के नाम थे। वियोग का विलोम शब्द क्या होता है? वियोग, जब आप किसी के दुख में होते हैं, किसी से बिछड़ जाते हैं तो आप वियोग में होते हैं, तो इसका विलोम शब्द होता है संयोग। विलोम, वियोग, संयोग। रात के समय बैलों ने क्या किया? रात के समय बैलों ने भागने की कोशिश की, रस्सियां तोड़कर भाग गए वो। और ये उन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया। कुछ लोग बैल के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? कुछ लोग बैल के लिए बोलते हैं बछिया के ताऊ। बछिया के ताऊ यानी कि बैल। कुछ लोग इस वर्ड को यूज करते हैं बछिया के ताऊ बैल के लिए। जूरी के दोनों बैल कौन कौन सी जाति के थे? जूरी के जो दोनों बैल थे वो थे पछाई जाति के। पछाई जाति के बैल थे ये हीरा और मोती। मन फीका करना मुहावरे का सही अर्थ होता है। मन फीका करना एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है मन मरोसना, यानी कि मन मारना। और नेक्स्ट है, निरापद सहिष्णुता का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है विपत्ति में ना डरने वाली सहनशीलता। विपत्ति में ना डालने वाली सहनशीलता, जिसे हम बोलते हैं निरापद सहिष्णुता, विपत्ति में ना डालने वाली सहनशीलता। और आज हमने आपको 20 प्रश्न कराए, ऐसे जो एक अंक के थे, एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकते हैं। और आज इसका पार्ट नंबर 1 है जो 1 मार्क के क्वेश्चन है। ऐसे हम और भी कराएंगे। एमसीक्यूज क्वेश्चन करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्रश्न उत्तर करना चाहते हैं, शब्द अर्थ करना चाहते हैं, सभी सभी लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं और
अच्छे नंबर ला सकते हो। और कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी क्वारीज को सॉल्व करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करें। बाय एंड हैव अ गुड डे।